दोस्तों अभी जो आप लोग मिर्च का पौधा देख चुके हैं और इस मिर्च के पौधे को देखकर आप लोगों को कैसा लगा? तो जी हाँ, आप लोगों को लगा होगा कि मिर्च का फ्लावरिंग स्टेज जो है वो चालू हो गया होगा। और ऐसा ही आज हम इसलिए आप लोगों को बताएंगे कि जब मिर्च का पौधे का फ्लावरिंग स्टेज स्टार्टिंग हो जाता है तो उस समय पर आप लोगों को कौन कौन सी दवा का छिड़काव करना पड़ेगा, क्योंकि मिर्च के पौधे के ऊपर जो फ्लावरिंग स्टेज होता है वो एक सेंसिटिव स्टेज माना जाता है। और अगर आप लोग इस समय किसी गलती से किसी हार्ड दवा को इस्तेमाल कर बैठे हैं तो आपका पूरा फसल नुकसान हो जाएगा। इसलिए मिर्च का जो फ्लावरिंग स्टेज स्टार्टिंग होता है इस समय पर आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हमारा मिर्च का पौधे के ऊपर कोई भी प्रकार की बीमारी का या फिर कोई भी प्रकार की कीटों का प्रकोप ना हो। इसीलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि मिर्च का पौधे का जब फ्लावरिंग स्टेज आ जाता है तो इस समय आप लोगों को क्या क्या दवा को छिड़काव करना पड़ेगा, तब जाके आपका मिर्च का पौधा सही रहेगा और अच्छी तरीके से ज्यादा फल फूल भी दे पाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं मिर्च का पौधे का जब फ्लावरिंग स्टेज स्टार्टिंग हो जाता है तो उस समय पर हम लोगों को क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि मिर्च का पौधे का जब फ्लावरिंग स्टेज होता है उस समय ज्यादातर किसान ये गलती करता है कि कोई भी प्रकार की रोग या फिर बीमारियों का प्रकोप जब होता है तो उस समय दवा तो छिड़काव करते हैं, लेकिन सही दवा को नहीं छिड़काव करने के कारण फ्लावर जो है वो ड्रॉप हो जाता है या फिर पौधे के ऊपर और भी ज्यादा मतलब नुकसान देखने के लिए मिलता है। और इसलिए आप लोगों को क्या क्या सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहला जो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी जब दवा को आप लोग इस समय स्प्रे करेंगे कि हार्ड दवा को आप लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि सबसे पहले अगर फंगिसाइड की बात की जाए तो फंगिसाइड में से सबसे जो नुकसानदायक फंगिसाइड होता है फ्लावरिंग ड्रॉपिंग के लिए वो होता है कॉपर फैमिली का जो फंगिसाइड होता है। जैसे कि ब्लू कॉपर आता है, यानी कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है, कॉपर सल्फेट आता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड आता है। विभिन्न प्रकार की कॉपर गत्रीय जो दवा आती है उसको आप लोगों को इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो ये तो पहला काम आप लोगों को कर लेना है। अब जो दूसरा काम करना है, इस समय पर आप लोगों को हार्बिसाइड यानी कि जो खरपतवार नाशक होता है मिर्च के पौधे के ऊपर आप लोगों को कभी भी मत स्प्रे करना है। क्योंकि अगर आप लोग इस समय पर हार्बिसाइड का इस्तेमाल कर देते हैं तो भी आप लोगों का मिट्टी के ऊपर यानी कि रूट के ऊपर नुकसान पहुंचाएगा, जिससे आपका फ्लावरिंग की समस्या देखने के लिए मिल सकता है। तो ये तो हो गया दूसरा। अभी क्या होता है कि मिर्च का जब फ्लावरिंग स्टेज हो जाता है तो उस समय किसान भाई ये भी गलती करता है कि ज्यादातर नुकसान जो हार्ड कीटनाशक होता है उसको इस्तेमाल कर बैठते हैं, जिसके कारण फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या होता है। तो ये भी आप लोगों को नहीं काम करना है। तो ये सारे ध्यान रखते हुए अगर आप लोग फ्लावरिंग स्टेज में अच्छी तरीके से दवा को छिड़काव कर देते हैं तो आपका फ्लावरिंग ड्रॉपिंग की समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस समय पर एक्चुअली कौन कौन सी बीमारियों का प्रकोप होता है और उसको हम लोग कौन सी सही दवा को इस्तेमाल करके उसको आसानी तरीके से कंट्रोल भी कर सकते हैं, ताकि मिर्च के पौधे के ऊपर ज्यादा फल फूल लगे और ज्यादा फ्लावरिंग लगने से आप लोगों को ज्यादा उपज भी मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो इस समय पर सबसे खतरनाक एक बीमारियों का जो टेंशन होता है किसानों का वो होता है डाईबैक। जी हाँ, डाईबैक एक इस समय पर लगने वाला बहुत ही खतरनाक एक फंगल जनित बीमारी है। तो डाईबैक को कंट्रोल करने के लिए वैसे तो हमने बहुत सारे दवा आपको बता चुके हैं और बहुत सारा वीडियो भी हमने डाल चुका है, जिसका लिंक मैंने आई बटन पर डाल दे रहे हैं, आप लोग जाके बाद में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कुछ स्पेशली दवा बता रहे हैं जिस दवा को छिड़काव करके आपको जो फ्लावरिंग स्टेज होता है कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा और डाईबैक को भी आसानी तरीके से कंट्रोल कर देगा। तो कौन सा ऐसा दवा है? तो सबसे पहले आप लोगों को लेना है आदामा कंपनी का जामिर फंगिसाइड को, जो कि आप लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और डाईबैक को एक ही बार में आसानी तरीके से कंट्रोल कर देगा। तो जामिर फंगिसाइड को आप लोगों को 25 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर देना है। उसके साथ साथ अगर आप लोग गैलीलियो सेंसा को भी लेते हैं तो भी आपका फसल का कोई नुकसान देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो गैलीलियो सेंसा को भी आप लोगों को 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर देना है। या फिर अगर आप लोग ये सब दवा नहीं मिलता है तो आप लोग टेबुकोनाजोल फैमिली का कोई भी फंगिसाइड को ले सकते हैं 25 से 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में, तो भी आपका डाईबैक को आसानी तरीके से कंट्रोल कर देगा और मिर्च के पौधे के ऊपर फूल फल में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये तो हो गया पहला। अब जो दूसरा बीमारियों का प्रकोप होता है इस समय पर वो होता है पत्ता मुड़ने वाला बीमारी। क्योंकि जब फ्लावरिंग स्टेज होता है इस समय पर शुरू में आपको पत्ता जो है वो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ यानी कि माइट और थ्रिप्स दोनों का प्रकोप देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए आप लोगों को एडवांस में या फिर अगर प्रकोप हो भी जाता है तो भी आप लोग इस दवा को छिड़काव करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो कौन कौन सी दवा है, लेकिन एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस समय पर हम जो अभी दवा बता रहे हैं ये सारे दवा जो है वो उतना महंगा दवा नहीं है। इस दवा जो है ये कम सस्ते के ऊपर आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगा और आसानी तरीके से ये रोगों को या फिर बीमारियों को कंट्रोल भी कर देता है। तो देखिए सबसे ज्यादा थ्रिप्स का इस समय प्रकोप होता है, तो थ्रिप्स के लिए सबसे बेस्ट जो यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन बता रहे हैं वो होता है फिप्रोनिल और
जो उसके साथ इमिडाक्लोप्रिड का एक कॉम्बिनेशन आता है, बाजार में पुलिस इंसेक्टिसाइड आता है, लेसेंटा नाम पे आता है, विभिन्न प्रकार का ब्रांड का आता है। आप लोगों को अच्छा ब्रांड का किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो उसको आप लोगों को 8 से 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर देना है। उसके अलावा अभी एक माइत्री नाम का कोरोमंडल कंपनी का न्यू दवा आया है, उसको भी आप लोग स्प्रे कर सकते हैं 25 ml प्रति 15 लीटर पानी में, जिससे कि उसमें भी आप लोगों को शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा थ्रिप्स के ऊपर। उसके अलावा और भी विभिन्न ब्रांड का है, जैसे कि डेलीगेट है, वो थोड़ा महंगा दवा है, उसको भी छिड़काव कर सकते हैं थ्रिप्स के लिए, या फिर और भी बहुत सारे दवा है, उसको भी छिड़काव कर सकते हैं। तो ये तो हो गया थ्रिप्स। अब जो माइट के लिए आप लोगों को बता रहे हैं वो कौन सी दवा है जो कि सस्ते के ऊपर आता है और अच्छा कंट्रोल करता है। तो माइट के लिए यहाँ पर हम कुछ स्पेशली दवा बता रहे हैं, जैसे कि ओमाइट नाम पे आता है, जिसमें प्रॉपर गाइड टेक्निकल होता है, उसको भी आप लोग छिड़काव ले सकते हैं 25 ml के हिसाब से, जिससे कि ये भी माइट को आसानी तरीके से कंट्रोल कर देगा और फल फूल का कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। उसके अलावा बायर का ओबेरॉन को भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा महंगा दवा है, लेकिन वो भी काफी बढ़िया दवा है माइट को कंट्रोल करने के लिए। तो उसको भी आप लोग लगभग 20 से 25 ml ले सकते हैं 15 लीटर पानी में, और आसानी तरीके से माइट को कंट्रोल कर देता है। तो ये तो हो गया माइट और थ्रिप्स और डाइबैक, तीनों के ऊपर तो ये कंट्रोल कर दिया। अब जब फ्लावरिंग स्टार्टिंग हो जाता है मिर्च के पौधे के ऊपर, उस समय पर हम लोगों को जो मेन दवा को छिड़काव करना है वो कौन सा दवा होती है, चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों इस समय पर आप लोगों को जो दवा लेना है वो यहाँ पर आप लोगों को, जैसा कि इस पौधे के ऊपर अगर देखा जाए, तो जैसे कि इस पौधे के ऊपर देख सकते हैं, ये जो मिर्च का पौधा है सही तरीके से है और फ्लावरिंग स्टेज भी चालू हो चुका है, और इसका जो ग्रोथिंग है वो कम है। तो अभी आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि कौन सी दवा को छिड़काव करना है, ताकि जो फूल भी है वो ज्यादा लगे और प्लांट का जो ग्रोथ है वो भी ज्यादा हो। तो इसलिए यहाँ पर हम 3 दवा आप लोगों को बताएंगे, और इस 3 दवा में से कोई भी दवा को आप लोगों को छिड़काव करना है। लेकिन एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग ये दवा को इस्तेमाल करेंगे तो सेकेंड स्प्रे यानी कि रिपीट स्प्रे आप लोगों को करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए कौन कौन सा 3 दवा है आप लोगों को बता दें। सबसे पहला जो दवा है वो होता है पोषक सुपर स्टार। जी हाँ, पिछले साल लॉन्च किया गया एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जो कि हमने उसके बारे में डिटेल्स में एक वीडियो बनाकर डाल चुके हैं, उसका लिंक भी आई बटन पर डाल दे रहे हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। पोषक सुपर स्टार जो है वो एक बहुत ही यूनिक कंपोजिशन वाला दवा है, जिसके अंदर आप लोगों को सभी प्रकार की न्यूट्रिशन मिलता है, सभी प्रकार की जो हार्मोन होता है वो भी मिलता है, जिसके कारण फ्लावरिंग भी ज्यादा आता है और प्लांट का ग्रोथ भी बहुत ही तगड़ा करता है। इसलिए पोषक सुपर स्टार को आप लोगों को इस्तेमाल करना है। तो पोषक सुपर स्टार को आप लोगों को 15 ml 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर देना है, बहुत ही शानदार रिजल्ट उसमें दिखा देगा। अब जो सेकंड दवा लेना है वो होता है फेंटाक प्लस कोरोमंडल कंपनी का। जी हाँ, कोरोमंडल कंपनी का जो फेंटाक प्लस है वो भी बहुत ही एक अच्छा दवा है, जो कि फ्लावरिंग स्टेज के लिए एक काफी अच्छा माना जाता है। तो उसको अगर आप लोगों को इस्तेमाल करना है तो आप लोगों को 10 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है। लेकिन हाँ, सेकेंड स्प्रे यानी कि रिपीट स्प्रे आप लोग जरूर कीजिएगा, तब जाके फूल भी ज्यादा आएगा और प्लांट का ग्रोथ भी अच्छा देखने को मिलेगा, यानी कि ओवरऑल रिजल्ट जो है वो 100% देखने को मिलेगा। इसलिए रिपीट स्प्रे आप लोगों को बहुत ही जरूरी है। तो फेंटाक प्लस को भी आप लोगों को 10 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर देना। अब जो थर्ड दवा है वो होता है धानुका कंपनी का धनवर्षा। तो धनवर्षा जो है वो भी एक बहुत ही अच्छा दवा है। तो जो धनवर्षा है उसके बारे में भी हमने पहले इस चैनल पर वीडियो बनाकर डाल चुका है, उसका लिंक भी आई बटन पर डाल दे रहे हैं। अगर डिटेल्स में उसके बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप लोग उसको लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो धनवर्षा को अगर आप लोग को इस समय पर इस्तेमाल करना है तो 25 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर देना है, जिससे कि आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों को दोस्तों इसी दवा को स्प्रे करना है मिर्च के पौधे के ऊपर जब फ्लावरिंग स्टेज स्टार्टिंग हो जाता है। तो ये सब ध्यान रखते हुए इस दवा को इस्तेमाल करते हैं मिर्च के पौधे के ऊपर, तो बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो में तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।